सो आज हनोल से वापसी है और नीचे आपको टेंपल दिखाई दे रहा होगा। अभी इधर जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर वापसी के लिए निकलते हैं। मैं आपको हनोल के बारे में कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा। इस खूबसूरत जगह से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट जाना तो पड़ेगा ही। ब्यूटीफुल। कार के लिए रास्ता यहाँ से जाता है। जैसे मैं जहाँ से रुका था वहाँ से सीढ़ियाँ भी हैं, आप पैदल जाना चाहें तो सीढ़ियों से जा सकते हैं, बट कार के लिए यहाँ से रास्ता है। रास्ता प्राचीन महासू मंदिर, महासू देवता का मंदिर है यहाँ पे, और ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव के अवतार थे। ये अपने 4 और भाइयों के साथ कश्मीर से आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने एक राक्षस का संहार किया था। उसके बाद उनके लिए एक मंदिर बना दिया गया, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से ये 9th सेंचुरी का बना हुआ मंदिर है, विच मीन्स कि जो इनिशियल पहले मंदिर रहा होगा उसको रिनोवेट किया गया। ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल में यहाँ पे ये मंदिर बनवाया था। लोकेशन इसकी बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर के कैंपस में ये जो लेफ्ट में आपने रेड कलर की रूफ देखी है, ये धर्मशाला है, और यहाँ पे हमेशा आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल रहता है। साथ में एक बहुत बड़ी पार्किंग है जहाँ हम लोग गाड़ी खड़ी करेंगे और फिर दर्शन करने चलेंगे। गो माता रास्ता दीजिए भाई, थोड़ा सा जगह दीजिए गाड़ी निकलने भर की। हाँ, चलते हैं पार्किंग में, गाड़ी लगाते हैं और फिर दर्शन करते हैं। भैया प्रसाद मिल जाएगा? प्रसाद कितने का है? 50। ये यहाँ के बारे में कुछ जानकारी है। सो दर्शन इज डन। आपको भी मंदिर का बाहर से एटलीस्ट दर्शन करा देता हूँ। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, आप बाहर कैंपस में खींच सकते हैं। ब्यूटीफुल। ये है टोंस रिवर। और ये मंदिर के बगल से बहती है। इस तरफ जाके आगे मंदिर है। ये है वो होम स्टे जहाँ मैं रुका था। ज़्यादा कुछ यहाँ बताने के लिए नहीं है सच। और अगर आप यहाँ आते हैं तो रोड पे ही गोपाल भैया हैं, उनका होम स्टे है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। सो ऑल सेट। अब चलते हैं, रास्ते में कहीं रुकेंगे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू टूवर्ड्स गाज़ियाबाद। रास्ता हम वही फॉलो करने वाले हैं जो हमने आते टाइम फॉलो किया था। हरियाणा से पोंटा साहब आए थे, और हिमाचल से होते हुए बिल्कुल लास्ट में हनोल के पहले एक उत्तराखंड की तरफ रोड जाती है, उस पर हमने कट लिया था। सेम वही रास्ता हम लोग रिटर्न में भी फॉलो करने वाले हैं। रास्ता अच्छा था, और थोड़ी जगहों पे, कुछ जगहों पे लैंडस्लाइड दिखी थी, बट इट इज़ ऑल राइट।
मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मेजर रोड ब्लॉक जैसा कुछ नहीं मिला। समहाउ गूगल मैप भी चकराता होके जाने का रिकमेंड नहीं कर रहा है, आते टाइम भी जाते टाइम भी, तो विल फॉलो गूगल मैप। ये रोड पे ही पड़ता है GMVN का गेस्ट हाउस है। इसका टैरिफ में कल मैंने पता किया था 1800 रुपये। यहाँ भी आप रुक सकते हैं। हनोल से निकलने के बाद लगभग 50 किलोमीटर तक का रास्ता सिंगल लेन है। रास्ता अच्छा है बट सिंगल लेन है, थोड़ा वहाँ पे केयरफुल रहना पड़ता है। और उसके बाद ये 2 लेन का रास्ता शुरू हो जाता है। हालांकि ये रास्ता आगे काफ़ी टूटा हुआ है जगह जगह पे, मेनली बारिश की वजह से, और ये बराबर मेंटेन होता रहता है। रास्ते में मैंने देखा डंपर लगे हुए थे, JCBs लगी हुई थी जो रास्ते को साफ कर रही थी। ये रोड पे आपको जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये ऊपर से गिरे हुए हैं। ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है बेसिकली। पीछे एक बोर्ड भी मैंने पढ़ा था। वाओ, व्हाट अ व्यू। मानसून के टाइम पे पहाड़ों की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, हरियाली ही हरियाली। हनोल का गांव है, यहाँ पे रहने वाले जो ट्राइब हैं इनको जौनसार ट्राइब बोलते हैं। और पूरे उत्तराखंड में जो इनका कल्चर है इस ट्राइब का वो काफ़ी यूनिक है। खान पान, रहन सहन, पहनावा, ये सारी चीज़ें काफ़ी यूनिक हैं। और अब धीरे धीरे चूँकि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ मैंने देखा कई सारे नेपाली थे जो कि यहाँ पे आके बस गए हैं और अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। तो मिक्स हो गई है पॉपुलेशन, बट जो एक्चुअल ट्राइब है उसका नाम है जौनसार। अगर आप हनोल आने का प्लान बना रहे हैं, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। काफ़ी मतलब शांत है, मेन शहर से काफ़ी दूर है, भीड़ भाड़ नहीं रहती है। आने का जो सबसे अच्छा टाइम मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर का होगा, क्योंकि उसके पहले काफ़ी मतलब ह्यूमिडिटी रहती है। गर्मी तो नहीं रहती है, अभी जैसे जुलाई में मैं आया गर्मी तो नहीं थी, टेम्परेचर नॉर्मल था, फ़ैन चला के आप आराम से रह सकते हैं। बट थोड़ा सा ह्यूमिडिटी होने की वजह से चिपचिप रहती है। सितंबर अक्टूबर में आएंगे तो मानसून लगभग ख़त्म हो चुका होता है और वेदर प्लीजिंग हो जाएगी, तो वो बेस्ट टाइम होगा आने का। तो ऊपर से पहाड़ गिरा है, इस तरह के पैचेस जगह जगह पे मिल रहे हैं। जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, रोड टूट गई है। वर्क चल रहा है। ऐसा एक भी जगह नहीं मिला जहां पे इस तरह के प्लेसेस अनअटेंडेड हों। मशीनें लगी हुई हैं, लोग लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ पत्थर गिरे हैं ऊपर से।
पुल से निकलने के बाद जैसे मैंने बताया कि सिंगल लेन रोड थी काफ़ी दूर तक और हेयर पिन बेंड्स थे। साथ में कई जगहों पे जो रोड के साइड की फेंसिंग होती है वो भी नहीं थी, तो काफ़ी रिस्की है उस तरफ। मतलब आज से 20 साल पहले जो उत्तराखंड की कुछ रोड्स थी जो बहुत ही रिस्की थी, कुछ उसी तरह की है। तो अगर आप इस तरफ ड्राइव कर रहे हैं तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल। मैंने तो वो इनिशियली 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 20-30 पे गाड़ी चलाई, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हालांकि खाली थी रोड, बिल्कुल हार्डली कोई ट्रैफिक था उस पर, बट मुझे पता था कि सामने से कोई अगर आ जाएगा तो चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट होगी, इसलिए धीरे ही धीरे चला रहा था कि अगर सामने से कोई आ जाता है तो पास देने के लिए सफिशिएंट प्लेस हो। यहाँ पे पहाड़ काटा जा रहा है तो रोड को बंद किया हुआ है। ये सामने मशीन चल रही है। यहाँ पे एक मैगी ब्रेक के लिए रुके हैं। ये अपना टोटल लगेज है जिसको लेके मैं आया था। लैपटॉप, कैमरा बैग और कुछ कपड़े। टॉवेल आज सुबह भीग गई, नहाने के बाद इसको पोंछने के लिए डाला हुआ है। मैगी इज़ डन। अभी एक चाय पी जा रही है एंड फिर निकलेंगे। ये रास्ते में फॉग मिलेगा आगे। फॉग है या बादल है, जो भी बोल लीजिए आप इसको। आते टाइम पे बहुत परेशान किया था इसने। आगे कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक है। मेरे सामने कई गाड़ियां लगी हैं, मेरे पीछे भी कई गाड़ियां लगी हैं। लगभग 40 मिनट वेट करने के बाद अब ये जाम खुल रहा है। सामने की ट्रकें स्टार्ट हो रही हैं। गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया था तो यहाँ डलवा रहा हूँ और वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग टू द प्लेन। लंच ब्रेक, दाल मखनी और तंदूरी रोटी बटर वाली ऑर्डर कर दिया है।
ये है हिमालयन हॉट वॉक। ये पड़ता है सिरमौर में, प्योर वेजिटेरियन है। यहाँ भी मैंने दाल मखनी और रोटी खाई और एक चाय पिया। टोटल 225 रुपये और रोटियाँ बिल्कुल आटे की थी और दाल मखनी लाजवाब थी। सो अगर आप इधर से गुज़र रहे हैं तो एक बार आप ज़रूर यहाँ खाना खाइएगा। बहुत ही बेहतरीन सरदार जी हैं यहाँ पे ओनर, बहुत ही बेहतरीन खाना खिलाते हैं। बहुत सारी तितलियाँ उड़ रही हैं और रोड के दोनों साइड पेड़ बड़े बड़े। व्हाट अ व्यू, ऑसम। रोड भी बिल्कुल सीधी है। वाह भाई, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अभी हम लोग मुजफ्फरनगर को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे कांवड़ यात्रियों के लिए एक लेन पूरी रिजर्व कर दी गई है, लेफ्ट वाली। तो बाकी सारी ट्रैफिक एक साइड में ही चल रही है। 4 लेन की सड़क अब 2 लेन की रह गई। अभी यहाँ से मैंने एक सबवे लिया है। सावन की वजह से नॉनवेज ऑप्शन इन्होंने बिल्कुल बंद कर रखे हैं, सिर्फ वेज ऑप्शन अवेलेबल है। वैसे भी मैं तो हूँ वेजिटेरियन ही। तो यहाँ से जाने के लिए एक ही लेन खुली हुई है। एक तरफ कावड़ के लिए पूरा ब्लॉक कर रखा है, मतलब जाने वाली सारी ट्रैफिक सिर्फ कावड़ के लिए है। और दिल्ली से इस तरफ मेरठ की साइड में आने वाली, मुजफ्फरनगर की साइड में आने वाली जो ट्रैफिक है, ये दोनों एक ही साइड में कर दिया है। तो जल्दी खा के निकलते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो सामने से लाइट पड़ेगी और कुछ दिखाई नहीं देगा और ट्रैफिक काफ़ी रहती है इस रोड पे। सो विल बी वेरी क्विक। गुड। मोदी नगर की फेमस जैन सिकंजी यहाँ भी अवेलेबल थी। अगर बिना पिए आगे बढ़ जाता तो ये एक गुनाह अजीम हो जाता, इसलिए मैंने कहा कि एक सिकंजी तो बनती ही है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हनोल के पास में ही एक जगह है, या हनोल के अंदर ही है, वहाँ पे दुर्योधन का बनाया हुआ एक मंदिर है। और एक बहुत ही खास बात है हनोल की कि अकबर का वो फेवरेट प्लेस था। अकबर अक्सर वहाँ पे आया करता था। मैं कल आया था और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मीटर की रीडिंग, वो भूल गया था। अभी देखते हैं मीटर की रीडिंग क्या बता रहा है। टोटल 795 किलोमीटर गाड़ी चली है। एवरेज दिया है 16 का। जब मैं जा रहा था तो जितने टाइम मैं प्लेन में था उस समय एवरेज 18.1 दिखा रहा था। फिर जब पहाड़ों पे चलाने लगा तो 14 के आसपास हो गया था। बट ये एवरेज आउट होके 16 आया है, पहाड़ प्लस प्लेन्स। पहाड़ पे मैंने ज़्यादा गाड़ी चलाई है। सो अब चलते हैं घर पे और कुछ जो लेसन लर्न किए हैं मैंने वो आपके साथ शेयर करते हैं और इस व्लॉग को कंक्लूड करते हैं। सो इस ट्रिप की जो कुछ लर्निंग थी मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर देता हूँ बिफोर वी एंड दिस वीडियो। पहला तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं, खास करके जुलाई अगस्त में, तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी, टूरिस्ट नहीं मिलेंगे और पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत मिलेंगी, एकोमोडेशंस आपको सस्ते मिलेंगे। डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है या रिस्क क्या क्या है? रिस्क में जो सबसे पहला रिस्क है वो है रोड कंडीशंस, लैंडस्लाइड। अगर लैंडस्लाइड हो गई, रोड ब्लॉक हो गया तो आप स्टक हो जाएंगे। जो दूसरा इसका मेजर डिसएडवांटेज है इस टाइम पे जाने का, वो ये कि ऑक्सीजन रहता है तो बहुत सारे जो शॉप ओनर्स हैं या रेस्टोरेंट्स ओनर हैं वो शट कर देते हैं अपनी रेस्टोरेंट्स को। इवन होटल्स भी बंद रहते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि आपको अच्छा एकोमोडेशन, अच्छा खाना ऑफ सीजन में, अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन पे जा रहे हो,
चांसेस कमी है कि आपको अच्छा खाना अवेलेबल होगा। जहाँ मैं गया था हनोल इज़ वेरी मच अ विलेज, जिसमें टेम्पल के अराउंड जो है कुछ गेस्ट हाउसेस हैं, कुछ होम स्टेज हैं, बट रेस्टोरेंट्स और शॉप्स ये ऑलमोस्ट बंद थी। ऑफ सीजन ऑफ बीट अगर प्लेसेस में आप जाने का प्लान कर रहे हो तो आई होप कि ये मेरा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 PM फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।